Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome, student. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को बड़ी कीमती टेक्निक्स बताने जा रही हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। मैं कैलकुलेटर में डेटा सेव करूँगी और आपकी सारी फरमाइशें आपको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना सिखा दूँगी। सिर्फ आपका गेम बस इतनी है, आपने फार्मूले याद करने हैं। बस फार्मूले आपने याद करने हैं और सारा डेटा कैलकुलेटर में सेव करके दिखाऊंगी। और हम जैसे बेईमान लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर हमारी वजह से ना आप लोगों से कैलकुलेटर छीने जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा डेटा कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव करते हैं। और जैसे सारा डेटा कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव हो जाता है, हम उठाते हैं और कैलकुलेटर के थ्रू सारे क्वेश्चन सेव करते हैं। क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ होता है उसे कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव करते हैं और कैलकुलेटर मुझे सारी फरमाइशें मेरी पूरी करेगा और वो मुझे बता भी देता है कि मेरे आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। तो मैं चलती हूँ किसकी तरफ। अभी तो मैंने सिर्फ ना थोड़ी सी गिनी चुनी, वो इतनी ज़्यादा हाइट उसमें नहीं गई, डेप्थ में नहीं गई कि आपको एक ही दफ़ा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी तो ओवर ईटिंग ना हो जाए। तो इसलिए मैंने आज जो मैंने आप लोगों को मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट भी टॉपिक के ऊपर जाऊंगी, लेकिन वो फिर थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अभी हम ABCD पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते XYZ की तरफ जाएंगे। तो आज आप लोगों को बता रही हूँ मीन 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 का फार्मूला। सिर्फ आपने मीन का फार्मूला याद करना है। मीन का फार्मूला अनग्रुप के लिए, ये जो ये फार्मूले है ना, ये सारे के सारे अनग्रुप के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा। तो आपने ये नहीं समझना कि ग्रुप डेटा का नहीं है ये क्वेश्चन, ये अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन है। इधर से आप मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ आपने मीन का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम का मतलब क्या होता है वो आपको बता देती हूँ। ये देखें, जैसे ये देखें, मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं, 2, 5, 6, 7, ये सारी वैल्यूज़ है मेरे पास। और सम का मतलब ये होता है आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दो। आप इन सारों को ऐड करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो आपने बताना होगा। और फिर एक और टर्म होती है पाई एक्स। पाई एक्स का मतलब होता है इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और टर्म यहाँ पे यूज़ होती है एन। एन का मतलब ये होता है, आप लोग स्टेटिस्टिक के फार्मूलाज में देखोगे एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे कि 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एन टोटल एलिमेंट्स। तो आपने वो एन भी आप लोगों को पता चल गया। फिर अब आपसे कहा जाता है कि सम एक्स स्केयर, इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज़ का आपने स्केयर लेना है और फिर एंड में आंसर आपने सम करना है। तो वो मैंने आपको ये करके बता दिया। इसी तरह एक और टर्म आपके ये लोगार्थम में यूज़ होगी और ये हार्मोनिक मीन में यूज़ होगी। तो अभी मैं चलो आपको ये बता देती हूँ, लेकिन ना ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। तो ये करते कैसे हैं कि सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स, वो क्या है, आपने हर टर्म का लॉग लेना है और दरमियान में क्या लगाते रहना है, सम। क्योंकि समीशन का मतलब क्या होता है, सम करना, ऐड करना। तो पहली टर्म लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म, एड log of second term, एड log of third term and so on। इसी तरह अब ये सम और 1/x का मतलब क्या है, ये जो ऊपर ऊपर जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं इन सारों का रेसिप्रोकल लिया। 1/2 सम, 1/5 सम, 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बच्चों वाली टर्म्स आपको बताना ज़रूरी थी। तो अब मैं आपको इस टर्म का, इस टर्म का और इस टर्म का यूज़ आपको बताती हूँ। और ये भी हमारा यूज़ हो रहा है, और कैसे यूज़ हो रहा है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। अच्छा, तो मीन का फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ एक्स ओवर एन। अच्छा, और सम ऑफ एक्स, एक्स का सम चाहिए, और मैंने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ इस तरह से लिख दी। ये सारी वैल्यूज़ हैं, और ना ये अभी तो फिलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए क्या किया है, इन सारों को कैलकुलेटर से पहले ही कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके, बात समझ आती है। इसी तरह अब मुझे क्या चाहिए, ये सारी एक्स का सम चाहिए। इन सारों का सम मैं नीचे लिख देती हूँ। ये इन सारों का सम लिखा, 65 बना, वो मैंने लिख दिया। अब ये 65 को उठा के यहाँ पे पुट किया, और एन इधर क्या है, एन आपको पहले ही मैंने बता दिया, ये टोटल 7 है, तो ये नीचे आ गया 7। आप इसे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9.2857। ओके, ठीक है, समझ आती है बात। अच्छा, वेरिएंस का फार्मूला एक तो ये होता है, दूसरा फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो ना अब इसके लिए ये वाला फार्मूला कैलकुलेटर में सेफ नहीं होता, ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, इसलिए मैंने हर किसी के ये वाले फार्मूले याद किए हुए हैं। अब इन फार्मूलाज को मैं अभी आपको कैलकुलेटर के थ्रू भी करके दिखाती हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसमें मुझे क्या यूज़ ज़रूरत है, सम ऑफ एक्स, वो मैंने पहले
निकाल लिया, n हमारे पास है, n भी हमारे पास है पर, और सम ऑफ x स्क्वायर, इसका मतलब है ये x है, इन x का पहले तो स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 13 20 10 9, इन सारों का स्क्वायर किया, इन सारों को सम करके ये नीचे मैंने आंसर लिख दिया। ये मेरे पास है सम ऑफ x, ये है सम ऑफ x, और ये मेरे पास है सम ऑफ x स्क्वायर। चलो ठीक है, बात समझ आती है। चलो आ जाओ, अब उठाओ, पुट करो यहाँ पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की, वो है 815 आया यहाँ पर, ओवर 7 तो वो हमारे पास आया ये माइनस, और फिर सम ऑफ एक्स आपने निकाला हुआ था 65, वो आ गया इधर, ओवर 7। अब इसे मैंने कैलकुलेटर से सोल्व कर लिया है, और ये सोल्व करने का तरीका मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, और ये वेरियंस निकल आया। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, वेरियंस का हम स्क्वायर रूट ले लें, जो भी उसका आंसर आया उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन निकल आता है। ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेरियंस था, इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये मेरे पास आंसर आया। चलो अब मैं आपको अपनी बेईमानी सिखाती हूँ कि मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं इसको कैसे सोल्व करके आपको दिखाती। तो वो मैं अब आपको ये पॉइंट है 9.2 समथिंग है। अच्छा चलो आ जाओ, ये मेरे पास कैलकुलेटर है। आप लोगों ने सबसे पहले इसको देखें, गौर से देखें। इसमें एक काम हमने करना है, आपने ये जो ये क्या है, ये जो ऑन के साथ वाला बटन है, मोड वाला, इसको पहले प्रेस करना है। ये मैंने इसको प्रेस किया, देखो क्या लिखा हुआ है, ये इसे इसका मतलब होता है कम्प्लीटली डिलीट कर देना, इसकी मेमोरी साफ कर देना। तो अभी हम इसे प्रेस नहीं करेंगे। एक है एसटी, दूसरा है रिग्रेशन का भी यूज़ मैं आपको अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको एसडी का यूज़ दिखाती हूँ। ये एसडी मेरा सिंपल सा यूज़ है, वो उसके लिए एसडी काम कर लेगा। तो एसडी मेरे पास क्या है 2, अगर एसडी मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं 2 प्रेस कर दूँ तो नीचे जाकर मैं 2 प्रेस कर दूंगी, यहाँ से ये प्रेस कर दिया 2। अब ज़रा गौर से देखो, आपके कैलकुलेटर के ऊपर एसडी लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आप इसे गौर से देखना, ऊपर एसडी यहाँ छोटा सा लिखा हुआ आ गया है। ये शायद आपको, ये मेरा कैमरा तो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आप लोग अपनी आंखों से देखना, यहाँ पे एसडी लिखा हुआ आ गया है। अब डेटा देखो, मैं डेटा सेव कैसे करती हूँ, ये बड़ी कीमती बात, आप लोगों ने भी आगे नस्लों तक ये चलाना है, ठीक है। तो अब सेव करना सिखाती हूँ। सेव कैसे, ये देखें 2 आप प्रेस कर दें, 2 पहली वैल्यू है, प्रेस किया 2, ये देखो ये पहली वैल्यू, ये मैंने यहाँ से प्रेस कर दी 2। अब यहाँ पे एक बटन कीमती तरीन आपको नजर आ रहा होगा M+ का मतलब होता है इसकी मेमोरी में ऐड कर दो। तो जरा इसे M+ को प्रेस तो करो, इसको दबाओ, ये दबा दिया, तो ये देखो वाओ, वो कहता है कंप्यूटर के दिमाग में n = 1 एक वैल्यू सेव हो गई। अब अगली वैल्यू सेव करके दिखाती हूँ। अगली वैल्यू मेरे क्या है 5, तो यहाँ से मैंने प्रेस किया 5, ये देखो ऊपर 5 लिखा हुआ है। अब ये M+ डाल दो, मतलब मेमोरी में ऐड कर दो। वो कहता है N2, इसका मतलब है वो कहता है कंप्यूटर के दिमाग में 2 वैल्यू सेव हो गई। इसी तरह मैं बाकी सारी ऐड करती हूँ। 6, ये आया 6 M+, फिर है 13, ये 13, ये आया M+। अच्छा फिर हमारे पास है 20, ये 20, ये आया M+। अच्छा फिर मेरे पास है 10, ये देखो 10, और ये आ गया M+। और फिर है 9, ये आ गया M+। वाह, उसने हमने पहले काउंट किया था 7 वैल्यूज़ बनी थी, तो कंप्यूटर के दिमाग में 7 वैल्यूज़ मैंने सेव कर दी। अब देखो तो सही, ये सारी कैसी फरमाइश में ऐसी बेईमानी करती हूँ कि किसी बंदे को कोई बंदा पकड़ ही नहीं सकता मेरी बेईमानी। पता है कैसे करती होती? देखो मुझे, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एक्स मुझे चाहिए। सम ऑफ एक्स ना, आ जाओ कंप्यूटर के दिमाग में, आपने प्रेस करना है ये शिफ्ट प्रेस करना है। ऊपर ये देखो शिफ्ट लिखा हुआ आया है। अब यहाँ पे आए, ये देखो ये लिखा हुआ है एस सम लिखा हुआ है आपके कैलकुलेटर पे, एस सम लिखा हुआ है। ये आपके कैलकुलेटर पे एस सम लिखा हुआ है। आप एस सम ज़रा प्रेस करें, वो देखें आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया है। आपको सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए 1 प्रेस करो, सम ऑफ एक्स चाहिए 2 प्रेस करो, n चाहिए तो 3 प्रेस करो। तो मुझे अभी फ़िलहाल 2 चाहिए मुझे, क्योंकि सम ऑफ एक्स का सम चाहिए, तो वो मैं 2 प्रेस करूँगी। ये सम ऑफ एक्स, अब सिर्फ इक्वल मैंने प्रेस करना है, ये आया इक्वल। वो देखो वही जवाब निकला जो यहाँ पर मेरा निकला था। आप सारों ने इनको टोटल करने से ये आंसर आया था 65, मेरा आ गया आंसर 65। इसी तरह अब मुझे ये चाहिए एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो उसी तरह आप शिफ्ट में जाएं और यहाँ एस सम में जाएं।
तो एस सम में गई। ये देखो अब ये वन, ये देखो वन प्रेस कर दो, वन प्रेस किया तो ये इक्वल टू वो वाओ 815 पहले मेरा निकला था, जो आपने कैलकुलेटर से इतनी मुश्किल से ऐसे सारों का स्केयर लिया, फिर उन सारों का बैठ के सम किया था, वो मेरे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर में आंसर सेव करने से आ गया। चलो आ जाओ, सबसे पहले अब एक्स बार निकाल के दिखाती हूँ। देखो आपने इसे कैलकुलेटर से किया था, 65 डिवाइडेड बाय 7 ये आंसर आया था। और अब देखो तो सही कैसे कैलकुलेटर के दिमाग में ये भी आंसर है पड़ा। अब आपने शिफ्ट और यहाँ प्रेस करना है एस वेरिएंस, इसको ये देखो एस वेरिएंस, इसको प्रेस करना है। ये देखो वाओ, ये रहा सम ऑफ एक्स। तो एक्स बार ये इसी को ही बोलते हैं मीन का, दूसरा मीन का जो है ना, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो वो भी मेरे पास आ गया। अब अगली चीज़ में मुझे क्या कहता है, अब ये देखो एक्स एक्स बार चाहिए, वन प्रेस करो। यहाँ से मैंने प्रेस किया वन, अब यहाँ से प्रेस किया इक्वल, और देखो ये वही आंसर है जो आपने ऊपर पहले बड़ी मेहनत से निकाला था। ये चलो अब सही है, ये है 9.2857, वही आंसर निकला वह। मुश्किल है। अब आप लोगों को डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा एक और बात, मज़े की बात, एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। अब मुझे चाहिए, मुझे अब इसमें ना वेरिएंस नहीं निकल सकता, वेरिएंस भी निकल सकता है, वेरिएंस भी निकल सकता है। कैलकुलेटर के दिमाग में ना एस डी सेफ हुआ हुआ है, ये देखो। अब आप ये देखें शिफ्ट और ये जाएँ वेरिएंस में, ये देखो ये है, ये टू प्रेस करो, ये देखो टू मैंने प्रेस किया और इक्वल का बटन दबाया, ये देखो ये आया 4.5.4958 मुश्किल है, मुश्किल है, बता दो। इसी वेरिएंस, इसी स्टैंडर्ड डिवीजन का आप स्केल ले लेंगे तो आपके पास वेरिएंस निकल आएगा। तो ये तो था मेरा आज का टॉपिक, और ये बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन है बच्चों, इसे संभाल के रखिएगा और इसे लीक आउट ना कीजिएगा, वरना टीचर्स आप लोगों से मोबाइल सेलफोन छीनना, सेलफोन तो नहीं, मोबाइल ये कैलकुलेटर है ना, छीनना शुरू कर देंगे। बड़े जालिम होते हैं टीचर्स, मुझ समेत। तो ना बेईमानी करो, ऐसे ऐसे अब आपने बेईमानी करनी है, ज़रूर करनी है, लेकिन कैसे करनी है, ऐसे सफाई से काम करना है कि किसी को पता ही ना चले कि आपने कैलकुलेटर यूज़ करके घंटों का काम 5 मिनट में कर लिया। चलें बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।